हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं, बता दूं कि जेंटल वार्स के बारे में। ठीक है, जेंटल वार्स क्या होता है? जेंटल वार्स का मतलब होता है हिंदी, इसका हिंदी मीनिंग होता है जननांग मस्सा, जिसको बोलते हैं, या इसको दूसरा दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसका बता दूं कि जिसे उसको कॉन्डोलोमेटा या एक्यूमिनेटा भी के नाम से भी उसको जान सकते हैं, कह सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब ज़्यादातर इसे देखा जाता है, इस कहते हैं लोग कि जननांग मस्सा है। ठीक है, और डॉक्टर लोग टर्न अपनी भाषा में कहते हैं जेंटियल वार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करें कि कैसे होता है और क्यों होता है और होने के मुख्य रीजन क्या कारण है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसका बचाव क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो बात करते हैं जेनेटल वार्ड के बारे में। क्या बता दूं, इसका हिंदी मीनिंग होता है, मैं बताया था, फिर इसका होता है जनन आंग के मत्स्य या जनन आंग मस्सा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि जननांग के मत्स्य में काफ़ी परेशानियां जनक होते हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं होते हैं, इससे कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनका इलाज किया जा सकता है। जननांग के मत्स्य यौन संचारित संक्रमण में से एक सबसे आम प्रकार के संक्रमण होते हैं। ये पुरुष के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा विकसित होते हैं, ज़्यादातर महिलाओं में भी ये डेवलप करते हैं। ठीक है, बता दूं कि ये संबंधित वायरस से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति के मत्स्य का विकसित होना जरूरी नहीं होता है। हर व्यक्ति में मत्स्य विकसित होना या डेवलप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बता दूं कि ज़्यादातर लोगों में जिनमें अस्पष्ट मत्स्य वाले लोग भी शामिल हैं, जिनमें से शारीरिक से वायरस समय के साथ निकल जाता है। बहुत ही कम मामलों में जननांग के मत्स्य किसी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और बता दूं कि जननांग जिसको बोलते हैं मस्सा एक क्यों होने लगता है, क्यों होता है, बता दूं, इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अब बता दूं कि जननांग मत्स्य मुख्य रूप से जननांग क्षेत्र में नरम ऊतकों को प्रभावित करते हैं। क्यों? इसका क्या होता है कि जो नरम ऊतक होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसको नुकसान करते हैं। ठीक है, बता दें कि मत्स्य पुरुषों अंडकोश की थैली, गुदा या लिंग के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, और महिलाओं में वल्वा, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि या गुदा के आसपास दिखाई देते हैं। बता दूं कि देखने में, बता दूं कि जननांग मत्स्य मांस के रंग के छोटे छोटे उभार होते हैं, जो ऊपर के फूल गोभी की तरह दिखाई देते हैं। देखिएगा तो लगेगा फूल गोभी है। ठीक है, जिसे देखिएगा ऐसा है ना, वार्ड जिसको बोलते हैं, ऐसा वहाँ पे दिखाई देता है, मैंने प्राइवेट पार्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखने के बाद बता दूं कि जननांग मत्स्य मांस के रंग में छोटे उभार होते हैं, जो ऊपर को फूल गोभी की तरह दिखाई देगा। ठीक है, जो फूल गोभी देखते हैं ना, फूल जैसा, ठीक है, वैसा दिखाई देगा। ज़्यादातर बता दूं कि मामलों में जननांग मत्स्य दिखाई देने लायक नहीं होते हैं, तथा ये काफ़ी छोटे भी होते हैं। किसी में दाना टाइप का होता है, किसी में मसा टाइप के वार्ड टाइप का होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये क्यों होता है। ठीक है, बता दूं कि यह इसलिए होता है कि जननांग मत्स्य एक अन्य मत्स्य जो शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, शरीर में कहीं भी शरीर में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है बता दूं कि सब ह्यूमन पोलिमोमा वायरस के कारण होता है, माने HPV इसको बोलते हैं, ह्यूमन पोलिमोमा वायरस के कारण होता है। अगर कोई पूछेगा कि मस्सा जो वाट होते हैं वो क्यों होता है, बता दूं तो बताना है कि ह्यूमन पेलिलोमा वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, अब बात करें कि अगर किसी व्यक्ति में हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति में दिख रहा है तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका लक्षण बता दूं कि जननांग मत्स्य में कई तरह से लक्षण दिखने को मिल सकता है। जैसे बता दूं कि HPV संक्रमण से ग्रसित ज़्यादातर लोगों में विकसित होता है। ठीक है, मत्स्य दिखाई न देते होंगे। ठीक है, और ये भी होता है जैसे कि कुछ हफ्तों में अगर मत्स्य दिखाई दे रहे हो तो कुछ हफ्तों में, महीने और यहाँ तक कि वायरस के संपर्क के आने के सालों बाद ये सामने आ सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि देखने में मत्स्य छोटे छोटे मांस के उभार जैसे होते हैं, जो गुप्तांगों और गुदा के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में मत्स्य इतने छोटे होते हैं जिनको देख पाना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, बता दूं कि जननांग मत्स्य किसी व्यक्ति को एक या समूह के रूप में भी विकसित हो सकता है। ठीक है, यह कैसे दिखाई देगा, तो फूल गोभी के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करें कि महिलाओं में मत्स्य दिखाई देगा तो कैसे, कहाँ का बता दूँ। ठीक है, बता दें कि महिलाओं में जननांगों के सबसे समान जगह पर, जहाँ पर अक्सर मस्सा विकसित होते रहता है, जिससे बता दूं कि वाल्वा के आसपास। ठीक है, दूसरा सर्विक्स में, या यानी जिसको बोलते हैं ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा,
योनि में अंदरूनी हिस्सों में हो सकता है, ठीक है, गुदा के अंदर या आसपास, जांघों के ऊपरी, ये होता है महिलाओं में, ठीक है। अब बात करते हैं पुरुषों में कहाँ क्या होगा, ठीक है। मसा इसको बोलते हैं जेंटल हार्प, हार्प बोलते हैं, ठीक है, और सॉरी जेंटल वार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जेंटल वार्प वो होगा महिलाओं में। अब बात करेंगे पुरुषों में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है बता दो कि पुरुषों में अक्सर कई जगह पे विकसित होता है, ज़्यादा करके से बता दूं कि लिंग पर कहीं भी हो सकता है, अंडकोश की थैली पर भी हो सकता है, मूत्र मार्ग के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। मूत्र मार्ग मतलब मूत्र मार्ग के अंदर मतलब वह ट्यूब जहाँ से मूत्र निकलता हो, ठीक, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। गुदा के आसपास या अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जांघों के ऊपरी हिस्से में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करें लक्षण, ठीक है, कि अन्य प्रकार के लक्षण क्या 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 दिखाई देने लगे, ठीक है। वो तो मैं बताया था कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। बता दूँ कि इसे लक्षण जैसे जनांगों क्षेत्र पर छोटी छोटी माँ जैसे धुंधले रंग की सूजन, या एक जगह पर कई मस्से बनना जिनकी आकृति गोभी के फूल जैसी दिखाई दे, जनांग क्षेत्र में खुजली, जलन एवं अन्य परेशानियाँ, ठीक है, संभोग करने पर खून आना वैसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिल सकता है, ठीक। और बता दूँ जैसे आमतौर पर मस्से दर्द रहित होते हैं, हालांकि कुछ मामलों में खुजली और सूजन हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि 100% में 1-2% व्यक्ति को ये खुजली हो सकती है, ठीक है, या सूजन हो सकता है। अगर किसी मस्से में सूजन आती हो तो इससे मूत्र मार्ग, योनि या गुदा में खून आ सकता है, ठीक है। जिन महिलाओं में योनि के अंदरूनी हिस्सों में मस्सा विकसित हुआ हो तो उस संभोग के बाद खून बहना या असमान योनि स्राव आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं, ठीक है। बता दो कि मूत्र मार्ग एक ट्यूब होती है जो मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, जो मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है। मत्स्य अगर मूत्र मार्ग के आसपास या उसके अंदर विकसित हो जाते हैं तो मूत्र के समान प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि संख्या से कई भी प्रकार के हो सकते हैं, इससे इनका आकार या बड़ा या छोटा, इसका साइज भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे डॉक्टर कब दिखाएं, ठीक है, जब इसको हमको नुकसान नहीं कर रहा है तो हम क्यों डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। तो बता दूं कि मैं 5-6 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ, अगर कोई भी एक लक्षण प्रकार के लक्षण दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं, ठीक है। सी वाट है, ठीक है, अगर हमें इसके चलते हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इससे चलते अगर कोई मुझको दिक्कत परेशानी होगी तो मैं उसको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ठीक। इसे बता दूं कि अगर जननांग मत्स्य में कब दिखाएं, बता दूं कि अगर जननांग मत्स्य में से जुड़े लक्षण महसूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हाल में ही किसी नए यौन साथी के साथ संबंध बनाए और लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो दिखाएं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के इसके लक्षण महसूस हो रहे हो और उसके साथी में ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए हो तब दिखाएं, ठीक है। यदि एक यौन साथी के उसके लक्षण ग्रसित हो तो दूसरे व्यक्ति के साथ को अगर साथ में हो तो उसे दूसरे व्यक्ति के साथ जैसे उसको जरूर डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। अगर एक मरीज के यौन संचारित संक्रमण हो तभी दिखाएं। अगर रोगी एक गर्भवती महिला या गर्भवती होने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, तो अगर आप गर्भवती होने का कर रही हो तो बता दूं कि विचार तो इन महत्वपूर्ण बातों पर रखना होगा ध्यान। जैसे मत्स्य किसी प्रकार के डेवलप हो रहे हैं तो तुरंत ही आप लोग स्पेशल गायनोलॉजिस्ट होते हैं उनको पास जरूर दिखाएं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।